100% वाला सवाल, और वो सवाल ये कि जिस तरह की कटुता तेजस्वी यादव से हो चुकी थी, क्या बावजूद इसके अगर ऐसी परिस्थिति बने तो आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, पलटेंगे नीतीश कुमार? राजनीति संभावनाओं का खेल है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूं, और न मैं कोई भविष्य वक्ता हूं, और आप भी भविष्य वक्ता नहीं है। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। चलिए, अब आज आपके नाम के साथ मुझे लग रहा है कि माधव संभावना आनंद मुझे लिखना पड़ेगा। अजय आलोक जी, आपने रैपिड फायर में उनके तमाम सवालों का जवाब, आपकी मर्जी अंजना जी, आपने जवाब सुना। अजय जी, अब साफ है, मतलब एक तरह से इससे बड़ा संकेत कोई प्रवक्ता आज के दिन पे विधायक दल की बैठक के पहले नहीं दे सकता है, बीजेपी को लेकर जो स्टैंड है और सरकार बनाने की जो संभावना है उसको लेकर। अब नीतीश कुमार अपना फायदा क्यों ना देखें? अगर उनको ये लगता है कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की तरफ से कौन मंत्री होगा केंद्र में, ये बीजेपी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से तय कर रहा है, तो वो अपना हित देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो पलट के वापस तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकते हैं। नीतीश की अंजना जी, नाश कुमार को आप क्या इतना कमजोर समझती है कि उनके मर्जी के बिना कोई मंत्री बन जाएगा केंद्र में? नीतीश कुमार कभी भी इस पोजीशन में आए हैं आज तक कि उनके मर्जी के बिना कोई केंद्र में मंत्री बन जाएगा? ये मजाक वाली बात है क्या? केंद्र सरकार की बात है, केंद्र मंत्री पद की बात है, गठबंधन की बात है। कैसे लोग बयान दे रहे हैं? आप ये सोचिए कि जेडीयू का कुछ संतुलन बिगड़ गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। आप ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाती है। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नंबर 2 बन के लगातार 2010 से 2005 से लगातार नंबर 2 रहा बिहार में, चाहे वो प्रधान सचिव रहे चाहे वो रहे, उस पर भ्रष्टाचार का इल्जाम। माधव जी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं जो आरसीपी सिंह को लेकर है। उनका कहना है कि अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं थे तो उसी वक्त आप सरकार से अलग हो जाते, कि अरे भाई हमारी मर्जी के बिना आपने कैसे आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया? देखिए, आरसीपी जी अब हम लोग के पार्टी में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और जो कुछ सोर्स के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने अकुत संपत्ति बनाई है, तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा था। आपने स्पष्टीकरण देने के बजाय उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। प्रश्न समझे नहीं माधव जी, प्रश्न समझे नहीं। आज हुआ है ना ये, लेकिन जब वो केंद्रीय मंत्री बने, अगर नीतीश जी की हामी नहीं थी तो नीतीश जी को ये इशू तभी रेज करना चाहिए था ना कि अरे हमारी मर्जी के बिना कैसे ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनका लिस्ट आ गया। देखिए अंजना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके चैनल पे भी आज बयान दिया, कहा कि बीजेपी डिसाइड नहीं कर सकता है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन मंत्रिमंडल में सम्मिलित होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया, अब उस बयान पे मुझे बोलना उचित नहीं है, वहां से सब कुछ स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर उन्होंने आज जवाब दिया, आपके चैनल के आपके पत्रकार को भी आज जवाब दिया। तो मुझे लगता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया तो उस पर मैं कोई कमेंट करूं यह उचित नहीं है। 2 सवाल रैपिड फायर के बचे हैं। क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है नीतीश कुमार को? आप मुझसे पूछ रही हैं? बिल्कुल मिस्टर माधव आनंद। मैंने कहा, पहले भी कहा, आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, भविष्य में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बिहार के हित में जो होगा, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं फैसला, और अभी तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, मैं यही कहना चाहता हूं। तोड़ने की वजह क्या थी? अगर ये टूट बनती है एनडीए में तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? देखिए, अब तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि टूट की क्या वजह होगी, टूटेगी नहीं टूटेगी, आरजेडी के साथ गठबंधन होगा, ये सब तो अपने मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं और आप पूछ रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, इतना मुझे पता है, आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, और आप कितना भी पूछेंगे अंजना जी तो मैं उस पर अधिकृत नहीं हूं बात करने के लिए। समझ गए। मिस्टर बेलारी, तेजस्वी यादव के लिए क्या फायदे का सौदा होगा फिर से नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाना, अगर नौबत ऐसी आती है कि एनडीए बीजेपी अलग हो जाए? दोनों के लिए फायदा है, और ये जो मैं सुन रहा था कि दोनों को फायदा होगा, तेजस्वी को भी फायदा होगा, नीतीश को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा है, सब लोग अपना मिलकर के सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रह जाएगी, तो उसमें दिक्कत किसको है? और ये जो हो रहा है कि बनेगी नहीं बनेगी, वो सरकार तो लगभग कल बन जाएगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार भाजपा में भाजपा समाप्त हो गया, ये गठबंधन अब समाप्त है,
और वो नया गठबंधन का मुझे मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो माधव सब जी दल का के अपना अपना विधायकों की बैठक हो रही है, उसके बाद माधव जी का गला क्यों सूख रहा है? उसके बाद बैठक होगी, सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार को जो है अपना सर्वसम्मति से नेता चुन लेंगे और इसके बाद हो गया, खिचड़ी पक गई है, खाना है खाली। अंजना जी, आप पानी भी नहीं पीने देंगे क्या? नहीं आप लगातार बुलवा रही है मैं पानी पी रहा हूं, तो उस पर भी आपत्ति आपको है? पानी इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए अंजना जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ में एक पहला शो नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल में भी आता हूं तो आप पानी ऑफर करती हैं। हाई वोल्टेज जब सिचुएशन रहती है ना तो पानी पीने में भी इशारा ढूंढा जाता है, वही करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अभी जब तक नहीं होता है। मिस्टर बेलारी मिस्टर बेलारी देखिए, जेडीयू अभी भी खुलकर नहीं बोल रही है, वो नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं। ललन सिंह भी बोल रहे हैं लेकिन सीमाओं को लांग कर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी नहीं तय करेगी कि कौन मंत्री बनेगा, वो सीमाओं को लांग नहीं रहे। इधर खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेता वहां पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू से, नीतीश कुमार से। कुछ संभावना है क्या कि सरकार एज इट इज एनडीए की चल पाए, बच पाए? सबको वहां सब कुछ तय हो गया है, कौन मंत्री बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा। बताइए फिर, लिस्ट निकालिए पत्रकार। तैयार है, ये मनाने जा रहे। कितने डेप्यूटी सीएम बनेंगे? सीएम नीतीश जी, सीएम नीतीश जी, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश होंगे। हाँ, इस बार भी तेजस्वी जी डेप्यूटी सीएम ही बनेंगे। उसके अनुसार डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, और अवध बिहारी चौधरी की बात चल रही है कि वो बनेंगे स्पीकर, जो बात चर्चा में है। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि ये गठबंधन आपका खत्म हो गया, और थोड़ा सा मैं, चूंकि अजय आलोक जी हमारे मित्र हैं, कि वो बता रहे थे कि वो आरसीपी सिंह अपने मन से नहीं बने थे, नीतीश कुमार जी ने ही बनाया था। एग्रीड, मैं सहमत हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी जब उनको बनाए थे तो इसीलिए बनाए थे कि मंत्री बनने के बाद आप बिहार आकर के गुजरात मॉडल का प्रचार कीजिएगा, इसलिए नहीं ना बनाए थे। आप बिहार मॉडल की न बात कीजिएगा, तो वो तो समझिए कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं कि आरसीपी सिंह क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिराग पासवान जी ने तो स्वयं कहा था, मुझसे कहा था, चिराग पासवान ने कहा था कि हमको किसी ने यूज किया, हमसे कहे थे, इंटरव्यू मैंने लिया था तो। अच्छा। कि हमको किसी ने कौन यूज किया आपको? इनका पार्टी जब तोड़ दिया गया, उस तोड़ में जो है नीतीश कुमार का साथ दिया बीजेपी ने, उसके बाद इनको घर से भी निकाल दिया गया, तो इन्होंने कहा था कि हमको यूज करके यूज एंड थ्रो हो गया मैं। ये तो स्वयं कहे थे, और आज ये कह रहे हैं, तो खैर ये तो समय समय की बात है। और ये चाहते हैं, चूंकि चिराग पासवान जी आरसीपी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी उधर जाए, उधर ये जाएंगे तो इन दोनों की एंट्री यहां मिलेगी। अगर ये दोनों नहीं गए तो ये दोनों की एंट्री इधर नहीं जाएगा। इफ नीतीश कुमार कंटिन्यूज विद बीजेपी, फिर कहा इनका है।